मनुष्यों का जन्म होता है विभिन्न खोतों में। वह खोता उसका परिवार होता है। वह परिवार एकल हो या संयुक्त हो। आजकल संयुक्त का परिवार का अभाव है, वो एकल ही होता है। और उस एकल परिवार के परिवेश के अनुसार उस व्यक्ति का शारीरिक और मानसिकता का निर्माण होता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का निर्माण होता है। अब ये जो खोतों की जो स्थिति है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह समरूप नहीं है। यह विभिन्न स्तरों का है। कुछ तो ऐसा स्तर है, हमको लगता है अबाउट 30-40%, जिसको मानवीय स्तर नहीं कहा जा सकता है। कुछ ऐसा स्तर है जो किसी तरह से सरवाइव कर रहा है, और कुछ जो बहुत अपर लेवल का, जिसकी संख्या 1% हो, 1.5% हो, 2% हो, हाई लेवल का भौतिकता के मामले में। अब रही बात, जब इतने तरह के खोते हैं और उन खोतों से निर्मित होने वाला जो मनुष्य है, उस मनुष्य के प्रति हमारी अपेक्षा क्या रहती है कि उनका एक तरह का चिंतन हो, एक तरह का शारीरिक संगठन हो, एक तरह का इंटेलिजेंसिया हो। ये ऐसी अपेक्षा हमारी रहती है, और हमारी चेष्टा, समाज का ये चेष्टा होना चाहिए कि वह एक तरह का हो या एक तरह का प्राप्त करने की चाहिए। ये दूसरी बात है कि वह एकता पाया नहीं जा सकता है, लेकिन पाया नहीं जा सकता इसलिए फैसिलिटी को ही हम डिफरेंस कर दें, ये एकदम न्यायोचित है। बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है। फैसिलिटी सबको समान रूप से मिले। प्राकृतिक रूप से जो भिन्नता है, वो भिन्नता को भी तो लोग बांटता है। वह भी वर्क करते करते चेंज होता है। आप देखे जाकर के लोहार का जो मसल्स होता है, उसको देखें वो लोहार का हाथ का मसल्स कैसा होता है। तो जिस ढंग का काम करता है, उसकी शारीरिक संरचना, उसकी मानसिक संरचना, एक कसाई का मानसिक स्थिति जाकर के आप देखें, किस तरह से काटने मारने में उसको जरा सा भी परवाह नहीं होता। आई लाइए वो बकरा और तुरंत वो काट देगा। और वो कसाई केवल कसाई किसी खास वर्ग का नहीं है, हर वर्ग में है। हमारे यहाँ जो जिसको हम लोग घोवा कहते हैं, पाठा काटने के लिए होता है, 100, 150, 200 पाठा काटता है। वो जब सज धज करके निकलता है तलवार लेकर के, छोटा बच्चा देखेगा तो डर जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो कसाई का जो रूप है, हम कसाई उसको नहीं कहते, शब्द उसको दे दें, जो भी शब्द दें, लेकिन काम तो वही है ना। तो इस तरह से विभिन्न परिवेशों में, आर्थिक परिवेश, मानसिक परिवेश में विभिन्न तरह के आदमी पैदा होते हैं। अब उसको शिक्षित करने के लिए विभिन्न तरह के गुरु हैं। सबसे पहले माँ पिताजी हुए, फिर धार्मिक गुरु हुए, फिर राजनीतिक गुरु हुए, और सब उसको ये समझाने की चेष्टा करता है कि यही नियति है, इसको बदला नहीं जा सकता है, और इसको मानना, ये चीज़ को मानना ही तुम्हारा नियम है, तुम्हारा कानून है, यही तुम्हारा संविधान है, यही तुम्हारा धार्मिक पुस्तक है, यही सब कुछ है। और मानते मानते लोगों को ये जितना भी तरह का क्योस आपको दिखाई पड़ता है दुनिया में, सब इन गुरुओं के कारण है। कभी कोई ये नहीं सिखाता है कि ये मानव निर्मित है। मानव निर्मित नहीं कहता है, कहता है ईश्वर निर्मित है ना। ये मानव निर्मित है, ये कभी नहीं सिखाया। और ये ईश्वर निर्मित है, इसलिए ईश्वर ही इसको बदल सकता है, मनुष्य इसको बदल नहीं सकता है। ये हर घर में हर बच्चे को ये सिखाया जाता है। और जिसके चलते कि बच्चा देखिए घर बनाता है, एक से एक घर बनाता है, लेकिन समाज बनाने की जब बात आती है तो आगे पाके बगले झांकने लगता है कि ना, समाज हमसे कैसे बन सकता है, हम उतना महापुरुष नहीं हैं, हम उतना पैसा वाला नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये रेशनलाइजेशन है, वो स्केप करने का तरीका है। वो बच्चे में ये बीज बड़ी कम माता पिता ने लोगों को डाला कि तुम्हारा देश है, तुम देश के लिए लड़ो, तुम्हारा सारी संपत्ति, सारा जान तुम निछावर कर दो। ये कहने वाला बहुत कम परिवार है, बहुत कम परिवार है, बहुत कम माता पिता है। भले गुरु जरूर मिल जाते हैं जो जाओ तुम लड़ो, हम सुरक्षित रहेगा। नेता जरूर मिल जाएगा, आगे बढ़ो, दिल्ली चलो, लेकिन हम पीछे रहेंगे। ये भयानक स्थिति है। लेकिन माँ पिताजी कभी वैसा नहीं करते हैं। भले माँ पिताजी उसके साथ लड़ेंगे, लेकिन लड़ने के लिए ही मना करते हैं।
ये जो विभिन्न तरह के मानसिकताओं का जो हौच-पौच समाज में हो गया है, उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। और वह व्यवस्था भाषणबाजी से कतई संभव नहीं है। एक जगह से एक बीज की तरह उसको शुरुआत करना होगा। सभी लोग उसमें अड़ें, सभी लोग बढ़ें, आए मेरे साथ, माई न्यू सोशल सिस्टम को देखें। हम केवल भाषण के लिए नहीं कहे हैं, हम प्रोग्राम दिए हैं। कार्य करने का तरीका दिए हैं, उसमें कैसे जीवन बसर करेगा लोग, कैसा उसकी उपलब्धि होगी, उसकी आध्यात्मिक उपलब्धि क्या होगी, उन सारी चिंताओं को व्यवस्थित करने का हमने प्रयास किया है। उसको आप देखें जितना जल्दी हो, और मेरे साथ जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में जितना जल्दी मदद होगा आने वाली मनुष्यता के लिए, आप उतना श्रेष्ठतर माने जाएंगे। धन्यवाद।